Hello students, today we will discuss worksheet number 6 of subject science and today's topic is microorganism. You have known by now that microorganisms are very small, which we can see only with the help of microscope. These microorganisms move from one infected person to another healthy person by air, water, breath or contact. Today we will learn about diseases caused by microorganism in human and animal. तो बच्चों आज हम माइक्रोऑर्गेनिज्म से ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स में होने वाली बीमारियों के बारे में ही पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट अवर वर्कशीट. स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू कौन कौन सी डिसीजेस होती हैं. फर्स्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म इज प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज कौन सी है बेटा? मलेरिया. मलेरिया इज द डिसीज दैट इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. नेक्स्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म इज बैक्टीरिया. अगला हमारा माइक्रोऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया और इससे होने वाले डिसीजेस हैं ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी के नाम से भी जानते हैं, कोलेरा एंड थर्ड वन इज टाइफाइड. दीज थ्री डिसीजेस आर कॉज्ड ड्यू टू बैक्टीरिया. नेक्स्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म है हमारा बेटा वायरस. वायरस से होने वाले डिसीज पोलियो, जो कि एक वेल नोन डिसीज है, सभी जानते हैं बेटा, सभी ने इस डिसीज के बारे में सुना हुआ है. मीजल्स, हेपेटाइटिस ए एंड चिकन पॉक्स, ये सारी डिसीजेस किससे होती हैं बेटा? वायरस से होने वाली डिसीजेस हैं. मेजर्स टू प्रिवेंट डिसीजेस, यानी हम इन डिसीजेस से कैसे बच सकते हैं, इन डिसीजेस से, इन बीमारियों से बचने के क्या उपाय हैं. फर्स्ट वन इज कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन. तो बेटा आपको अपनी सराउंडिंग, अपने आसपास की सफाई रखनी है हमेशा. डू नॉट डिफिकेट इन ओपन, खुले में डिफिकेट नहीं करना, खुले में शौच नहीं करना. वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, यानी कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें क्या करना है? अपने हैंड्स को वॉश करना है, अच्छी तरह से क्लीन करना है, क्योंकि वॉशिंग करने से हमारे हैंड्स के मोस्टली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाते हैं. अधिकतर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो किल हो जाते हैं, जिससे हमारे को बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है. नेक्स्ट वन इज डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड यू. अपने आसपास वाटर को कलेक्ट ना होने दें, क्योंकि हम जानते हैं ना बेटा, बहुत सारे मॉस्किटोज जो हैं वो इस वाटर, स्टैंडिंग वाटर में ही ब्रीड करते हैं. वो जो है वो ग्रो ही स्टैंडिंग वाटर में करते हैं. अगर हमें मॉस्किटो को ग्रो होने से रोकना है तो हमें अपने आसपास क्लीनिनेस रखनी है. उससे क्या होगा? वाटर को कलेक्ट नहीं होने देंगे तो मॉस्किटोज जो है वो ग्रो नहीं हो पाएंगे. नेक्स्ट वन इज गेट योर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड ऑन टाइम. बेटा हमने प्रीवियस वर्कशीट में भी पढ़ा है कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम करवाना चाहिए, जिससे कि हम बहुत सारी बीमारियों से, डिसीजेस से बचा सकते हैं उनको. कीप अ नैपकिन ऑन द माउथ वाइल कफिंग, यानी कफिंग के टाइम पर, खांसते समय या छींकते समय हमेशा अपने माउथ पर नैपकिन रखना चाहिए, मुंह पर हमें, इससे कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी से बाहर नहीं जाएंगे और इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक नहीं पहुंचेंगे. इससे जो हेल्दी पर्सन है वो उस बीमारी से बच सकता है. एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज caused by bacterium called Bacillus anthracis, which was first discovered by Robert Koch. तो बच्चों एंथ्रेक्स एक डिसीज है जो किसके थ्रू होती है? बैक्टीरियम से होने वाली, किसी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, और वो उस बैक्टीरिया का नाम है Bacillus anthracis. और ये बीमारी ह्यूमन बीइंग के अंदर भी होती है और कैटल के अंदर भी होती है. दिस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई द साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच. रॉबर्ट कोच जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही सबसे पहले इस डिसीज की डिस्कवरी की थी, इस डिसीज के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त की थी. नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज मैच द फॉलोइंग. कॉलम ए में है हमारा बैक्टीरिया. बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज कौन सी है? बैक्टीरिया कॉजिंग कोलेरा, यानी कि कोलेरा का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है? बैक्टीरिया. लैक्टोबैसिलस हेल्प्स इन सेटिंग ऑफ कर्ड. नेक्स्ट वन यीस्ट. बेकिंग ऑफ ब्रेड, हमने पहले वर्कशीट में पढ़ा हुआ है. बेकिंग ऑफ ब्रेड में कौन हेल्प करता है? हमारा यीस्ट हेल्प करता है. प्रोटोजोअन
कॉजिंग मलेरिया। अभी हमने पढ़ लिया मलेरिया किससे होने वाली बीमारी है, प्रोटोजोन से होने वाली बीमारी है। वायरस कॉजिंग चिकन पॉक्स है एक्चुअली यहाँ पर। चिकन पॉक्स जो एक बीमारी है वो किसके थ्रू फैलती है, वायरस के थ्रू फैलती है। राइट एनी 2 वेज टू प्रिवेंट मलेरिया। बेटा हमने ये अभी पढ़ लिया है, राइट एनी 2 वेज टू प्रिवेंट मलेरिया। मलेरिया से हम किस तरह से बच सकते हैं, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड यू। क्योंकि मलेरिया जो है बेटा वो मच्छरों या मॉस्किटोज के बाइट करने से या काटने से होती है। और हम जानते हैं इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है एक प्रोटो जो है जो मॉस्किटो के थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ट्रांसफ़र होता है। तो अगर हमें मॉस्किटो को ग्रो होने से रोकना है, अपने आप को बचाना है, तो ये 2 काम हमने करने होंगे। नेक्स्ट वन इज नेम एनी 3 डिसीजेज स्प्रेड बाई बैक्टीरिया एंड वायरस इन ह्यूमन। बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली डिसीजेस कौन सी हैं, तो हमने बेटा ये पढ़ा था अभी। बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा एंड टाइफाइड। वायरस से होने वाली डिसीज पोलियो, मीजल्स, हेपेटाइटिस ए एंड चिकन पॉक्स। आप इनमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नेम द डिसीज दैट इज फाउंड बोथ इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ऐसी डिसीज का नाम बताइए जो ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों में होती है। तो अभी हमने पढ़ा था बेटा एंथ्रेक्स इज द डिसीज विच इज फाउंड इन बोथ इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। Next one is whole world is suffering from the pandemic nowadays. Name the pandemic and microorganism by which it is spread and also mention some ways to prevent it. तो आपको कौन सी पेंडेमिक आजकल फैली हुई है बेटा, हमारे आसपास कौन सी महामारी फैली हुई है, सभी जानते हैं कोविड-19। कोविड-19 is the pandemic. नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, यानी ये किससे फैली है बीमारी, कोरोना वायरस। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, कोरोना वायरस। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका नाम क्या है, कोरोना। एंड मेंशन सम वेज टू प्रिवेंट इट। तो बेटा हम बहुत टाइम से, पिछले कुछ मंथ से हम इसी के बारे में, बीमारी के बारे में सुनते आ रहे हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं न्यूज़पेपर में। तो इससे हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं या किस तरह से बच सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके और मास्क वियर करके और इसके अलावा सैनिटाइज़र यूज़ करके और फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करके। ये सभी वेज हम अपना के हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।